ओम शांति। आज 22/6/2025 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। इसमें आज बाप दादा कहते, अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। तो अब स्नेह कौन सा? स्नेह किसी व्यक्ति विशेष, मन, बुद्धि, संस्कार पुराने नहीं। इसमें सारी पुरानी कॉन्शसनेस ख़त्म। मैं कौन, मेरा कौन, सब कुछ ख़त्म। मैं पन, कर्तापन, अहम से परे। जब बेहद में बुद्धि जाकर टिक जाती है और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाती है, ड्रामे से न्यारा और प्यारा होकर अपने आप को आत्मा के सत्य में टिकाना और दूसरों को भी आत्मा के सत्य से ही देखना, तब स्टेज पर आओ। फिर आप बच्चे उस स्टेज पर आओ। वही स्टेज हमारे लिए, आत्माओं के लिए बाबा बनाते हैं। तो हर एक को फिर उस स्टेज पे आने के बाद में कि हर एक को गुण और शक्तियों के गिफ्ट दो। फिर उस स्टेज से सभी आत्माएं, सभी रूह बराबर हैं। जैसे सूरज पत्थर को भी धूप देता है और फूल को भी धूप देता है, दुनिया में हर व्यक्ति विशेष, वैभव, सब चीज़ को धूप देता है। सूरज किसी में भी अंतर नहीं करता। ऐसे ही आत्माभिमानी स्थिति में भी आत्मा किसी में भी अंतर नहीं करती है। तो इसी में बाप दादा हमको समझाते हैं कि परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में कोई को प्राप्त होता है। हाईएस्ट स्थिति में कोटों में कोई एक आत्मा होती है। इसीलिए बाबा ये कहते हैं। और इसमें मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाता है, क्योंकि मनुष्य मन के वश होने के कारण इस ड्रामा में डूब जाता है और इस ड्रामे को सत्य समझ लेते हैं। इस झूठी दुनिया में प्रभाव पड़ जाता है, उनका बातों का, उनकी विशेषता, गुण का, दोष का ये प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि वो ड्रामे में मनुष्य मन के वश होने के कारण डूब जाते हैं। तो उसमें ये स्वार्थ आ जाता है, कुछ ना कुछ फिजिकल या हद की बुद्धि वाला स्वार्थ आ जाता है। तो यही बाबा कहते हैं कि ये रमणीक नहीं है। फिर वो जीवन सूखा जीवन हो जाता है, सूखा हो जाएगा, क्योंकि भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो ये सूखा हो गया, अपने आप को शरीर समझ लिया। और इसमें ही मेहनत करनी है। मेहनत जब तक है, जब तक हम शरीर से फ्री नहीं हुए, कैरेक्टर से फ्री नहीं हुए, तब तक मेहनत है। तो हम जो स्थिति है उसमें लवलीन जब भी होते हैं, जब आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं और लवली बने हैं। अब लवली होते हैं देह, और देह की बुद्धि को, ड्रामे को सच समझना, ड्रामे में डूब जाते हैं, अपने मन, बुद्धि, संस्कार को मर्ज नहीं कर पाते हैं। तब लवली हो गया किसी व्यक्ति से, विशेषता से, गुण दोष से उसके प्रभाव में आना। और लवली नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम ड्रामा से डिटैच नहीं हो पाते। उसमें हम ड्रामा को सत्य समझेंगे तो लवलीन नहीं हो पाएंगे। और जो उपराम स्थिति में आत्मा स्थित हो जाती है वह लवलीन हो जाती है, मन से परे हो जाती है और अपने सत्य स्वरूप स्थिति में टिक जाती है, तो लवलीन हो जाती है। और इसमें जो स्थिति है उसमें बाप दादा भी बच्चे का, किसी भी बच्चे का गुण, कमजोरी, संकल्प कुछ नहीं देखते हैं। ऐसे ही वह स्थिति वाले बच्चे भी किसी का भी ऐसे ही गुण दोष कुछ भी नहीं देखते हैं। तो इसमें प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? उसमें प्रकृति का करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रकृति जीत बनेंगे। प्रकृति देह, 5 तत्व का पुतला प्रकृति, देह अपनी कर्मेंद्रियाँ, पूरी कर्मेंद्रियाँ सीट पर सेट। उसी के बाद में सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार मर्ज और सारी कर्मेंद्रियाँ सीट पर सेट होने के बाद में ही क्या उन्होंने खुद पर जीत पाई है, अपनी स्थिति पर, अपनी कॉन्शसनेस जो बनानी है उस पर जीत पा ली,
तो क्या अब वो प्रकृति को चेंज नहीं कर पाएंगे? और नया वर्ष भी जो शुरू है उसके बारे में भी बाबा कहते हैं कि जैसे हम गिफ्ट देते हैं तो ऐसे ही एक दो को सहयोग दो, हाथ मिलाओ। कौन सी स्थिति में? आत्मा की दृष्टि से सत्य को देखना कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ और अगला भी सत्य स्वरूप आत्मा है। उसमें किनारा नहीं करो। किनारा जिससे किसी से हद की बातों से किनारा कर लेंगे, मुंह फुला लेंगे, बोलना बंद कर देंगे, ये होता है किनारा। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में ये स्थिति नहीं होती है। सब आत्मा सब भाई भाई की दृष्टि से ही देखते हैं। तो इसमें अंदर की दीवारें पहले हमको बाबा को याद करके तोड़नी है, उसी के बाद में हम इस स्थिति में जो विजय माला के दाने हैं, मणका है, तो उसमें ही साथी सहयोग बनेंगे और माला का चित्र बनाएंगे। जो माला बन रही है उसमें पास पास मणके स्थित होंगे। तो इसमें ये भी बाबा कहते हैं कि संदेश देने का कार्य तो बहुत हो गया। बाहर से संदेश देते ना, आइए आप ज्ञान सुनिए, आप आत्मा हैं और हम भी आत्मा हैं, तो ऐसे कहना तो सहज है। लेकिन अपने ड्रामा को, सत्य गुण को, सत्य की स्थिति में स्थित होकर ड्रामा से उपराम होना, न्यारा और प्यारा होना, इसमें पुरुषार्थ करना है। तो ये तो वो तो हो गया। तो अब संदेश वाहकों के सहयोग से स्नेह से रूपरेखा पर स्टेज पर लाओ कि हम आत्मा हैं और सभी को समान दृष्टि से देखें, ऐसी रूपरेखा। और किसका गिफ्ट देना है वायुमंडल में? कि हमको गुणों का और शक्तियों का गिफ्ट देना है। परम धाम स्थिति से ही सबको, उपराम स्थिति से साक्षी होकर सबको बराबर देखना है कि ये सब नीचे की हद की बातें हैं। मैं आत्मा हूँ और ये भाई भी सब आत्मा है। और ये भी सब कहें कि ये मुख से ये आवाज़ भी सभी के निकले कि हमारे इष्ट आ गए हैं। इष्ट माना शक्ति, इसमें देह का कोई बात नहीं है। इष्ट माना दिव्य बुद्धि वाली शक्ति। और प्रकृति को भी शांत बना देंगे। तो ऐसे होंगे जो प्रकृति को भी शांत बना देंगे, विश्वजीत होंगे, मनुष्यों से ऊपर होंगे। तो मनुष्य का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की जब कॉन्शसनेस जागती है तभी उसी स्थिति में, उपराम स्थिति में वह स्थिति आती है। और उसमें एक्सरसाइज भी बताई है कि एक्सरसाइज एक तो है शरीर का और दूसरा है शुद्ध भोजन का। और उसमें हमारा जो शुद्ध भोजन है वह मन का है, संकल्पों का। मन में कोई संकल्प ना आए। बाहरी शुद्धता तो एक बातें हैं, वह तो पहली क्लास की है, लेकिन आंतरिक शुद्धता हमारी जो भोजन की है वह शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प, मन में शुद्ध संकल्प हो, आत्मिक दृष्टि हो, शुद्ध संकल्प कि मैं आत्मा हूँ, हमेशा ड्रामा से डिटैच। तो ये शुद्ध संकल्प हमारा रहे। और इसमें दादी से भी बात करते हैं बाबा कि बहुत अच्छा पाठ बजा रही है प्रकाशमणि दादी से। और फरिश्ता लाइव याद है, फरिश्ता लाइव न्यारा और प्यारा जो प्रकाशमणि दादी का है, फरिश्ता स्वरूप स्थिति। और बाबा ने नवीनता के बारे में भी कहा है, हर एक सेंटर से कम वारिस एक तैयार करो। तो उसमें 21 वारिस तो लेके आना है। तो अब वारिस बाबा किसको कहते हैं? वारिस की एक सोच, पवित्रता, स्मृति, पवित्र कि मैं आत्मा बाप समान हूँ, बिंदु हूँ। अब अगले को भी हम देखें तो बिंदु स्वरूप स्थिति में देखें और बिंदु स्वरूप स्थिति में ही उसको ज्ञान दें। और उसी स्थिति में मेरा कहना ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा सेंटर। अब ये मेरे सेंटर की आत्मा है, ये किसी और सेंटर में नहीं जानी चाहिए। तो ये हद की बातें हैं। मेरा जब शरीर नहीं, शरीर की बातें नहीं, हद मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसमें 5 तत्वों में। तो अब यहाँ पे ये मेरा ये है, ये हो गया एक स्थिति हद की। अब यहाँ पे मुझे, मैं आत्मा हूँ तो मैं बिंदु हूँ, अगला भी बिंदु है, अगली भी आत्मा है। उसी कॉन्शसनेस में उसको देखना है, उसी स्मृति से उसको जज करना है, तब वो नंबरवार के माले में आएंगे। तो ये बताते हैं। और 108 की माला है, तो 108 की माला में जो सोल बनते हैं 108 की माला में बाबा कहते हैं।
और जो 16,108 की माला में है तो वो कभी मन और कभी आत्मा, जो उनकी कॉन्शसनेस गिर जाती है, स्थिति से नीचे उतर जाते हैं, ड्रामा को सच समझते हैं, कभी आत्मा समझते हैं, तो 16,000 में 108 में। और ये भी एवर रेडी हैं कि हर समय हम आत्मा है, इसी स्थिति में ही हमको टिकना है, एवर रेडी रहना है। अच्छा, वरदान में बाबा कहते हैं, वरदान में बहुत अच्छी बात हमको सिखा रहे हैं। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो मन की मौन सबसे पहला पार्ट है, मन में ही द्वैत है, मन एक द्वैत वाली स्थिति आ रही है, उसी के बाद में ये इन्वेंशन निकालेंगे सेवा की नई, तो उसमें सिद्धि स्वरूप जब बनेंगे जब ड्रामा से पूरा डिटैच होंगे। तो जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा तो सब फ्री हो गए, किससे फ्री हो गए? अपने कैरेक्टर से फ्री हो गए, टाइम बच गया। अब टाइम बच गया उनके पास कि मैं आत्मा हूँ, तो उनमें उपराम स्थिति में आत्मा की जो ज्योत है वह हमेशा जग गई। अब उसमें अब मन का मौन रखो तो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, उसमें हम किसी को दूसरी दृष्टि से नहीं देखते, इस दो आंखों से उस ड्रामा को सच मान के जज नहीं कर रहे हैं। जैसे मुख से आवाज़ न निकले, कैसे व्यर्थ संकल्प न आए, क्योंकि ड्रामा में अब ये एक्टिंग है, यहाँ पे व्यर्थ संकल्प नहीं, सभी अपने आप में सही हैं और ऐसे ही वह सही ही कर्म कर रहे हैं। जैसी मैं आत्मा हूँ उसी स्मृति में उनको देखूंगी कि सभी एक्टर्स को अपनी अपनी एक्टिंग मिली हुई है, वह सभी ही ठीक है। तो यह है मन का मौन। अब ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी, इसमें सिद्धियाँ ज़्यादा प्राप्त हो जाएंगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे जैसे सेकंड के 1 मिनट में दिखा देते हैं आपको कुछ भी बाहर से करके साइंस, तो ऐसे साइलेंस की साधना द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी, क्योंकि ये कैरेक्टर को पूरा समर्पित करने की बात की स्थिति है। तो इसमें मन के मौन में मन मूल रूप स्थिति में वापस चला जाता है। मन बुद्धि संस्कार मर्ज होने के बाद मूल स्थिति में वापस लौट जाएगा, तो सीट पर सेट हो जाएगा, अभिमानी स्थिति शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर समय बच जाएगा। तो इसमें पूरा कैरेक्टर समर्पित होने के बाद में स्लोगन में बाबा कहते हैं, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है, उसमें सबका सहयोग समर्पित हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति वाला, लालच वाला, हद की बुद्धि वाला कोई यहाँ पे काम नहीं है। निस्वार्थ भाव वाली स्थिति है, इसमें व्यक्ति विशेष हद की बातों का कोई लालच नहीं है कि इसमें वह स्थिति में मुझे कुछ दे, नहीं, मुझे कुछ देना ये ही मन का पार्ट है। और आत्मा कभी नहीं सोचेगी कि मुझे कुछ चाहिए होती है दे और दे की दुनिया। आत्माभिमानी स्थिति में कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति वैभव है, अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। आत्मिक भाव और अनासक्त भाव, कोई आसक्ति नहीं। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी। ये वैभव फिर आप जब उस सीट पे सेट हो जाएंगे ना, तो ये सब दासी होंगी आपकी, कर्मेंद्रियां दासी, शरीर दासी, देह की बुद्धि सबसे परे होने के बाद में सब दास होंगे आपके। खुद का ये जो देह है अब उपराम स्थिति में कौन करा रहा? बाबा, और आप कर रहे हैं, तो दासी बन गए। तो उसमें आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी, उसमें चुंबक है, उसमें एक खिंचाव होगा आपका। तो रिश्ते, साधन, कहानी में कहीं भी आप खींचेंगे नहीं, ऊपर ही खींचे जाएंगे। उसमें हद की आपको कुछ भी बातें नहीं खींच सकती, क्योंकि आपका चुंबक ऊपर ही लगा है, तो ऊपर ही आप स्थिति में टिके रहेंगे। हद की कहानी, हद की बातें, हद का जो व्यर्थ है वो इसमें नहीं होगा। बेहद में ऊपर चुंबक होगा, और ऊपर का चुंबक उपराम स्थिति की ही स्थिति में रहते हैं। अच्छा, ये थी आज
अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।